हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग लेके आई हूँ फिर से एक बार। और जब से घूमने गए थे वहाँ से आए हैं, उसके बाद बहुत सारे काम थे और मोबाइल भी बिल्कुल फुल हो चुका था। तो कुछ डिलीट किए, उसके बाद फिर तबीयत भी बीच में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। और फिर मैं सोची कि क्या करूं, तो कुछ तो बनाना पड़ेगा, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो आज दोस्तों मैं थोड़ा सा इधर उधर का कुछ शूट वूट करके देखती हूँ, क्योंकि स्टोरेज भी नहीं है मोबाइल में। और थोड़ा सा फिर होता है ना, गैपिंग हो जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है कि आप लोगों के साथ कहाँ से शेयर करें। तो जो भी हो दोस्तों, मैं कुछ शूट की हूँ, चलिए उसी को दिखाते हैं। तो ये है मेरा प्यारा सा मनी प्लांट। और मैं तो जब घूमने गई थी ना, तो मेरा तो चिंता इसी का लगा हुआ था कि पता नहीं पानी है कि नहीं है। हालांकि मैं पानी डाल के गई थी। और इसमें एक्वेरियम का एक सजाने वाला था दोस्तों। एक्वेरियम में तो मैं छत पे रख के उसमें प्लांट रख दी हूँ, तो उसमें बहुत सारे पेबल्स वगैरह रहता है ना। तो उसमें से एक ये पीस था जिसे मैं इस गमले में इसी तरह रख दी थी। और इसमें देखिए बिल्कुल घूम के मनी प्लांट, और जड़ें इसमें कितना मतलब सट गया है और ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं इसे इसी तरह रहने देती हूँ, खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब किचन में आ गए हैं और अभी लाए हैं ढेर सारा वेजिटेबल, फ्रूट्स, कुछ ग्रॉसरी के सामान और सबको रखना है। तो यहाँ है फ्रूट्स है, ये नाशपाती दोस्तों, अभी सावन आ रहे हैं ना, तो ये नाशपाती अभी काफ़ी दिन तक मिलेगा। तो हम लोग ये नाशपाती को सावन का फल बोलते हैं। तो काफ़ी टेस्टी लगता है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। पर्सनली मुझे भी नाशपाती है ना, खट्टा मीठा और बहुत टेस्टी लगता है। तभी तो फ्रूट्स तो एक से बढ़ के एक है। और सबसे प्यारा मेरा आम। आम तो मुझे दोस्तों दिन भर में 4-5 तो मैं आम खा ही लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी के सामान है, लौकी है और बहुत कुछ है, सबको अपने अपने जगह में रखना है। और यहाँ पे बैठा हुआ है गुड़ वाली चाय। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा अपना फेस भी दिखा दी। तो सुबह में इस तरह से हूँ मैं, और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है दोस्तों। तो आए हैं जब से काफ़ी लीजी टाइप का, मतलब इतना मिस करें ना दार्जिलिंग को। तो लग रहा है काश ज़िंदगी पूरा है ना दोस्तों, घूमते हुए इधर उधर ही बीत जाए। घर आने का तो मन ही नहीं कर रहा था, बस वहाँ पे ऐसा था कि खाइए और घूमिए। तो घर आने से फिर वो लग रहा था कि अब जाने के बाद वही अपना लाइफस्टाइल स्टार्ट होगा। तो होता है ना कि ज़िंदगी बिल्कुल एंजॉय वाला रहे, ये सब काम हमसे बट इसे तो करना ही है, इससे कहाँ भाग सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब ये सारी सब्जियों को मैं रख लेती हूँ और आज ये ब्लॉग डालूँगी। इसके बाद देखती हूँ मैं रेगुलर मेंटेन कर पाती हूँ कि नहीं। और एक लंबा गैपिंग जब हो जाता है ना दोस्तों, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो बीच में मैं रथ यात्रा का डाली थी 1-2, और यहाँ पे हमारे मंदिर में हुआ था यज्ञ, तो उसका भी कुछ डाली थी। तो उसमें भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें। और अभी तो मैं डेली अपना लाइफस्टाइल वाला तो बिल्कुल भूल ही चुकी हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो बहुत करते करते मैं सोची चलिए शूट कर लेते हैं। और मेरा थोड़ा आवाज़ भी थोड़ा सा लग रहा है भारी भारी, और मैं भी इसमें किस तरह से वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पता नहीं साउंड कैसा आएगा। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, एक ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, तो एक रेगुलर मेंटेन तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप रेगुलर एक वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 दिन, हार्डली 2 या 3 दिन तो डालना ही है, नहीं तो फिर कैसे होगा। तो इसका भी एक टेंशन बना ही रहता है दोस्तों, डालना है कैसे क्या करें, कहाँ से करूँ। और अभी बिल्कुल हौच पौच हो गया है। तो सारे वेजिटेबल फ्रूट्स इस बास्केट में मैं डाल दी और सबको अभी फ्रिज में भी रखना है। और ऑलरेडी फ्रिज में बहुत सारे सामान से फ्रिज भरा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे साइड करूँगी और बाद में फ्रिज में स्पेस बना के इसे रखूँगी। और वैसे बाहर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं हट पाएगा उसे बाहर ही रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरे प्लांट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो खिड़की के पास थोड़ा सा लाइट आता है ना, तो इसीलिए प्लांट ग्रो भी कर रहा है, न्यू लीफ में देखिए निकल रहा है दोस्तों।
और ये कुछ ग्रॉसरी के सामान है, तो ड्राई फ्रूट्स है तो ख़त्म हो गया था तो सबको डाल देती हूँ। किशमिश मुनक्का तो सब अलग अलग रहता है और काफ़ी यूज़ है इसका, तो सुबह में सोक कर देती हूँ और चने के साथ या फिर इसी तरह से बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि सोक नहीं किया हुआ रहेगा तो मैं खाऊंगी नहीं, मैं घूमते फिरते दोस्तों ये काजू कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। तो काजू मेरे घर में बादाम की तरह हम लोग खाते हैं प्लेट में लेके, और मैं तो चाय के साथ भी इसे लेके खाती हूँ। तो काजू जो अभी दिख रहा है ना दोस्तों डब्बे में भरा हुआ सजा हुआ सुंदर, ये बस 2 दिन भी नहीं ख़त्म ही हो जाएगा। तो और बाकी का चीज़ तो है थोड़ा थोड़ा, उतना नहीं रहता है मेरा, बट काजू पे मेरा नज़र बहुत ज़्यादा रहता है। तो सब बातें करते करते यहाँ पे भी फिल कर दी मैं। तो ड्राई फ्रूट्स के लिए ये मैं कॉर्नर बनाई हूँ, काफ़ी प्यारा एक जगह मेरा हो गया है। तो सामने में रहता है, दिखता है कौन घटा है, इसमें है नहीं है, तो फिर से ले आके इसमें फिल कर देते हैं। और जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना सारा का सारा यहाँ पे आराम से हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ मैं लगे हाथों गुलाब जामुन भी तैयार कर दी, तो इसमें डाल दी हूँ और फ्राई करके, और सोख हो रहा है और ये तेल इतना बच गया है, इसे ढक देते हैं। तो 1 घंटे में आराम से सोख हो जाएगा, और ज़्यादा नहीं बड़े बड़े बॉल बना के दोस्तों मैं डाल दी। इतना गर्मी था मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और आज का लंच है दोस्तों खिचड़ी। तो आज है सैटरडे, तो सैटरडे को हम लोग खिचड़ी खाते हैं। और ये ढेर सारा ताज़ा ताज़ा पटल लाए थे अभी। तो पटल जो है ना सूखने से पहले ही अगर बना लीजिए ना तो बहुत अच्छा लगता है। 1 दिन या 2 दिन अगर रह जाता है ना तो थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाता है वो। तो मैं पटल का भाजा बना रही हूँ, और आज का खाना बिल्कुल बिना प्याज लहसुन वाला है दोस्तों। तो सैटरडे को हम लोग का एकदम निरामिष खाना बनता है। तो खिचड़ी में ही मैं 4 आलू भी डाल दी और मसालों के साथ भून के इसे मैं बैठा दे रही हूँ, और 2 सीटी लगेंगे, फिर उसके बाद निकाल के फिर आलू का चोखा बना लूँगी। तो एकदम शॉर्टकट में आज का सात्विक भोजन है हम लोग का, और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, मन को इतना तसल्ली मिलता है ना। तो एक दिन तो भाई खिचड़ी, एक दिन कढ़ी चावल टाइम होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और ये पटल है ना, तो पटल का सब्ज़ी मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, और इस तरह से बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छे से लोग खा लेते। थोड़ा सा बेसन डाल करके और कुछ मसाले, अदरक मिर्ची टमाटर पीसी थी मैं खिचड़ी के लिए, तो वही मैं इसमें भी डाल दी थी। और ये तेल काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत मैं निकाल देती हूँ, इतना तेल में बनाऊँगी नहीं। तो ये थोड़ा सा मैं मसाला, टमाटर है दोस्तों, और जीरा अदरक मिर्ची इलायची यही सब है। यहाँ सीटी भी लग गई, अब आलू निकाल करके चोखा बना लूँगी। तो इसमें आलू डाल दिए, कुट काट के चोखा रेडी हो जाएगा। और 2 सीटी लगाई थी खिचड़ी में, और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद गैस को निकाल दी और आलू निकाल करके, और आलू कितने अच्छे से पक गए हैं दोस्तों। तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, अलग से फिर आलू को बैठाना वो नहीं। तो खिचड़ी के साथ आलू भी रेडी हो गया। और कभी कभी पूरा सब्ज़ी डाल करके खिचड़ी बनाती हूँ तो उस समय चोखा बिल्कुल नहीं बनाते हैं, तो उस समय ये पटल भाजा, बैगन भाजा, आलू भाजा, और हम लोग आराम से हो जाता है। तो ये रहा हम लोग का आज का लंच। पेट पूजा का तैयारी होने के बाद थोड़ा सा मैं अपने घर को डेकोरेट कर लेती हूँ। तो कुछ मनी प्लांट की लताएं मैं तोड़ करके ले आई थी। और यहाँ पे ये जो हैंगिंग लाइट देख रहे हैं ना दोस्तों, तो इसका तार गया है, अंदर से गया है, तो कॉर्नर में है। और ये हैंगिंग जो लाइट है ना ये बाद में हम लोग लगवाए थे, और इसका तार दिखता था तो मैं यहाँ पे मनी प्लांट लगा दी। और मनी प्लांट अगर बड़ा होता है तो इसमें
हाइड कर देगा तार को, तो काफ़ी प्यारा लगेगा। तो वैसे ये पानी में है तो पानी में तो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा, तो जितना दिन भी चले, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ये डक वाले पॉट खाली पड़े हैं जिसमें मुझे पौधे लगाने हैं। और यहाँ पे मैं एक बैम्बू का प्लांट लगाई हूँ और इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे पत्ते पीले पड़ गए, जैसे जैसे हो रहा तो वैसे वैसे मैं हटाती जा रही थी। ये कटिंग है ना, तो इसे सेट होने में टाइम लगेगा। तो मिट्टी में लगा हुआ था, काफ़ी अच्छा हाइट हो गया था, तो मैं क्या की, वो दिख नहीं रहा था दूसरे पौधों से, तो उसे तोड़ के इसमें लगा दी और इसीलिए थोड़ा सा इसके पत्ते पीले पड़े। और ये देखिए दोस्तों, प्लांट नीचे इसका पैटर्न अलग है और ऊपर में इसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक ही प्लांट के पत्ते कितने डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं ना। और यहाँ पे केला का प्लांट लगाई हूँ दोस्तों, और छोटे से गमले में है। ये गमला मेरा DIY है, तो इसमें बहुत पहले मैं तुलसी जी का पौधा लगाई थी, तो जिसे अब मैं हटा के यहाँ रख दी और इसमें केला ले आके लगा दी थी। तो इतना छोटा गमला है, बट केला का प्लांट काफ़ी अच्छा इसमें बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे एक रबर प्लांट का वैरायटी है, तो टोटल रबर प्लांट का 3 वैरायटी है मेरे पास दोस्तों। और मेरा ये मनी प्लांट देखिए दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत वहाँ से आया है ये। और यहाँ पे भी डक में बहुत सारे प्लांट लगाई हूँ, जेड प्लांट। और ये है अजवाइन प्लांट, काफ़ी अच्छा चल रहा है। छोटा सा कटिंग मैं लाई थी अपने घर से और अच्छा भूसी हो गया है। और अजवाइन प्लांट के साथ वंडरिंग जो भी लगा हुआ है। और यहाँ पे भी एक रबर प्लांट का वैरायटी है। तो इसी तरह इस गमले में मैं लगा दी थी, तो लग गया है। तो अब इसमें और मिट्टी डाल दूँगी। और ये दोस्तों, ये जंगली प्लांट है, अपने आप ही उगा है। तो मैं इसका जो पत्ते का जो कटिंग है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है ना, तो इसलिए मैं इसे छोड़ दी कि अच्छा तो लग रहा है तो रहो तुम। तो कोई भी चीज़ अगर आँखों को खूबसूरत लग रहा है तो उसे रहने देते हैं। तो जंगली भी है लेकिन बहुत सुंदर है और अपने आप ही उगाया है। पता नहीं, कुछ तो होगा, और भगवान जी का बनाया हुआ है तो ज़रूर कुछ इसमें भी खूबियाँ ही होंगी। और मनी प्लांट यहाँ खिड़की के पास दोस्तों सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। बूसी होगा ना, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो अच्छा लगेगा। और मेरा चंपा का प्लांट काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, हाइट अच्छा खासा ले रहा है ये पेड़ की तरह। और यहाँ पे अनार है, तो अनार पता नहीं कब टूटेगा। और एक बार तोड़े थे ना तो थोड़ा सा वो कच्चा ही था, तो छोड़ दिए कि थोड़ा और बड़ा होगा। और यहाँ बोगनवेलिया में फ्लावर, तो काफ़ी फ्लावर हुआ दोस्तों। अभी बारिश हो रही है, कभी कभी बीच में ज़्यादा बारिश हुआ तो फूल जो है ना अपने आप गिर जाते हैं। तो मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, बादल बादल जैसा किया है, रिमझिम बारिश भी हो रही है बीच बीच में। तो अभी वाला जो मौसम है ना, बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो रहा है, तो और रिमझिम बारिश भी बीच बीच में हो रही है, तो प्लांट का तो देखने लायक है ग्रोथ। और मनी प्लांट जो भी मेरे बाहर साइड में है जहाँ बारिश की पानी पड़ रही है ना, उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा दोस्तों, मुझे पता है। और मेरा ये DIY हट बहुत खूबसूरत लगता है। इतना हवा चलता है ना दोस्तों, लेकिन ये इस बार नहीं गिरा, इससे पहले गिरा था जिसे मैं फिर से ठीक कर दी थी, बट इस बार इतना तेज़ हवा पानी आया नहीं गिरा, तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय।